हेलो फ्रेंड्स। सफलता ये वो शब्द है जो हर इंसान के दिल की गहराई में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। हम सबके भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो कहती है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उस आवाज को सुनते हैं और कितने लोग उस पर अमल करते हैं। यही फर्क तय करता है कि कौन अपनी मंजिल तक पहुंचता है और कौन रास्ते में ही भटक जाता है। नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस इसी सवाल का जवाब देती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो इंसान को उसकी सीमाओं से परे जाकर सोचने, करने और बनने की ताकत देता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के सालों को उन लोगों को समझने में बिताया जो अपने क्षेत्र में एक्सेप्शनल सफल हुए। उन्होंने सैकड़ों बिजनेसमैन्स, लीडर्स और थिंकर्स से मुलाकात की, उनसे सीखा और फिर उस सीख को शब्दों में ढाला। वो कहते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसे कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके से समझे और अपनाए तो वो भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। हिल के अनुसार जीवन में सफल लोग 3 काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। पहला, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उनके पास अपने टारगेट की एक साफ तस्वीर होती है। दूसरा, वे अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ रहते हैं। वो एक ऐसा समूह बनाते हैं जो मिलकर सोचता है, बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और तीसरा, वे कभी रुकते नहीं जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं। ये 3 आदतें सफलता की जड़ में हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस इन विचारों की सुनहरी चाबी है। इसमें हिल ने उन 15 कानूनों को बताया है जो हर सफल इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। ये कानून किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि व्यवहारिक और मानसिक सिद्धांत है जो आपको खुद की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा देने में मदद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक विचार से, मास्टरमाइंड, यानी जब 2 या उससे ज्यादा लोग एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो वो एक तीसरा इनविजिबल दिमाग बनाते हैं जो किसी अकेले इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी। ये लोग न केवल अपने क्षेत्र में महान थे, बल्कि एक दूसरे की सोच से, सहयोग से और एक दूसरे के अनुभव से बढ़े। यही मास्टरमाइंड का जादू है। जब आप अपने जैसी सोच वाले लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिमाग भी उसी ऊंचाई पर उड़ता है। इसके बाद आता है जीवन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। अगर आपके पास अपनी मंजिल की साफ तस्वीर नहीं है तो आप चाहे कितनी मेहनत करें, वो बस बेमकसरत भाग दौड़ बन जाएगी। एक निश्चित टारगेट आपकी दिशा तय करता है, आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। हिल कहते हैं, अपने उद्देश्य को लिखिए, उसे बार बार पढ़िए और उसके लिए वो सब देने को तैयार रहिए जो वो मांगता है। जब आप अपने लक्ष्य से इस कदर जुड़ जाते हैं कि वो आपके विचारों का हिस्सा बन जाता है तो पूरी सृष्टि आपको उसे पाने में मदद करने लगती है। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है डर। गरीबी का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर या किसी प्रियजन को खोने का डर। ये डर आपकी सोच को फियरफुल बना देता है। हिल कहते हैं, इन डर को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ बिलीफ। जब आप अपने भीतर ये भरोसा जगाते हैं कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी उसी विश्वास को मानने लगती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना, खुद से अच्छा बोलना और हर दिन अपने सपनों की पुष्टि करना, ये छोटी चीजें आपकी सोच को महान बना देती हैं। इसके बाद हिल एक और सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं, पैसा बचाने की आदत। वो कहते हैं, अगर आप अपने धन का नियंत्रण नहीं करते तो पैसा आपका मालिक बन जाता है। बचत सिर्फ भविष्य की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये आत्म अनुशासन का अभ्यास है। जब आप बचत करना सीखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं पर भी काबू पाना सीखते हैं। फिर आता है पहल और नेतृत्व का नियम।
सफलता उन लोगों को मिलती है जो इंतजार नहीं करते कि कोई आए और उन्हें आगे बढ़ाए, बल्कि वो खुद पहला कदम उठाते हैं। नेपोलियन हिल खुद इसका उदाहरण थे। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक विचार था। उन्होंने उस विचार को योजना में बदला, कदम उठाया, और एक दिन वही विचार उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। यही सच्ची नेतृत्व क्षमता है, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। हर इंसान के भीतर एक कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन। यही वो शक्ति है जो आपको वो देखने देती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। यही वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की तो लोगों ने हंसकर कहा कि यह असंभव है, लेकिन एडिसन ने अपनी कल्पना पर भरोसा किया और दुनिया बदल दी। जब आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी आप असंभव को संभव बनाते हैं। सफलता की यात्रा में उत्साह वो ईंधन है जो आपको चलते रहने की ताकत देता है, लेकिन ये उत्साह सच्चा होना चाहिए, भीतर से उठने वाला। नकली जोश जल्दी बुझ जाता है, लेकिन असली जुनून वो आपके दिल से आता है। यही वो शक्ति है जो आपको नींद से पहले अपने सपनों की याद दिलाती है और सुबह बिस्तर से बाहर खींच लाती है। जोश के साथ साथ जरूरी है आत्मनियंत्रण, क्योंकि अगर आपके पास दिशा नहीं है तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। आत्मनियंत्रण वो ब्रेक है जो आपके जुनून को दिशा देता है। वही आपको गिरने से बचाता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। सच्ची सफलता वही है जहां जोश और अनुशासन एक साथ चलते हैं। हिल कहते हैं, हमेशा उससे ज्यादा दीजिए जितना आपको मिलता है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जो देता है वही पाता है। जब आप अपने काम में अपना दिल लगाते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर योगदान देते हैं, तो वो लौटकर कई गुना आता है। यही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है। सफल इंसान की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व से भी होती है। एक मनमोहक व्यक्तित्व दरवाजे खोल देता है जहां तर्क विफल हो जाते हैं। लोग आपकी बातें याद नहीं रखते, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। मुस्कुराना, विनम्र होना, सच्ची रुचि दिखाना, ये वो गुण हैं जो किसी को भी आपकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हिल बताते हैं कि सटीक विचार करना भी सफलता का बड़ा आधार है। गलत सूचनाओं और राय से भरी इस दुनिया में वो व्यक्ति जो तथ्यों को समझ पाता है, वही सही निर्णय लेता है। एक सटीक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी जल्दबाजी में नहीं चलता, वो अपने हर कदम को तौलता है। फिर आती है एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना। अगर आपकी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखरी है, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जैसे सूरज की किरणें जब लेंस से एक जगह केंद्रित होती है तो आग जला देती है, वैसे ही जब आपका मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन कोई भी अकेले नहीं जीतता। सहयोग सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक टीम, एक सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लोग जो आपके जैसे सोचते हैं, आपकी मेहनत को दोगुना कर देते हैं। हिल कहते हैं, सफलता एक साझा सफर है, न कि अकेली दौड़। और इस सफर में असफलता भी आएगी, लेकिन असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। हर असफलता एक सबक है, एक अनुभव है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हिल आगे कहते हैं, सहनशील बनिए, क्योंकि असहिष्णुता सोच को बंद कर देती है। जब आप दूसरों को समझना सीखते हैं, उनकी संस्कृति, विचार और अनुभव को स्वीकार करते हैं, तभी आप असली ज्ञान के करीब पहुंचते हैं। और अंत में आता है सुनहरा नियम, गोल्डन रूल। जो आप दूसरों के साथ करते हैं, वही आपके पास लौटता है। अगर आप लोगों को सम्मान देंगे, मदद करेंगे, तो वही ऊर्जा आपके जीवन में समृद्धि बनकर लौटेगी। नेपोलियन हिल का यह संदेश हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक यात्रा है, आत्मखोज, अनुशासन, साहस और विश्वास की यात्रा।
अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। सफलता सिर्फ पाने में नहीं बल्कि बनने में है। हर दिन, हर पल जब आप अपने बेहतर संस्करण की तरफ बढ़ते हैं, वही असली सफलता है। अपने दिल की आवाज सुनिए, उसे दिशा दीजिए और कभी रुकिए मत, क्योंकि नेपोलियन हिल सही कहते हैं, जो दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।